नमस्कार दोस्तों। रिलायंस का नाम सुनकर ही बहुत सारे लोगों के मन में एक ही बात आ जाता है कि मुकेश अंबानी। मगर आज मैं मुकेश अंबानी नहीं, उसके भैया अनिल अंबानी जी के बारे में बात करूंगा। क्योंकि आज जिस कंटेंट के ऊपर बात करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि रिटेल पब्लिक किस तरीके से पेनी स्टॉक को खरीद के वो बहुत बड़ा खतरा मोल लेते हैं और पूरा का पूरा पैसा गवा देते हैं। आज मैं एकदम आपको सेबी के जो डेटा है एनएससी में पब्लिश किया गया, किस तरीके से फ्रॉड किया गया अनिल अंबानी जी के माध्यम से, वो आज मैं पूरा डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। और पेनी स्टॉक के ऊपर निवेश करने से पहले इस सारे डेटा को वेरीफाई करना होगा, जो मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको शेयर करूंगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं अनिल अंबानी एक टाइम वर्ल्ड के टॉप 7 रैंकिंग में खुद के टोटल जो नेटवर्क है उसको लेके गए थे। और आज वो बैंकरप्सी तो हो ही चुके हैं। साथ ही साथ उनके ऊपर जो एलिगेशन लगाया गया है सेबी के माध्यम से कि उन्होंने बिग फ्रॉड किया। और वो फ्रॉड किस तरीके से किए, कौन सा कंपनी के माध्यम से किए, सब कुछ मैं डिटेल्स में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो आज इस वीडियो को मिस मत करना। आपको पता चलेगा कि पेनी स्टॉक खरीदारी में कितना बड़ा खतरा होता है। तो हाँ, आप कहेंगे सर मैं तो 100-200 रुपीज़ के में पेनी स्टॉक खरीदता हूँ, तो वो अलग बात है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि पेनी स्टॉक के ऊपर 2-3 लाख 5-10 लाख रुपीज़ भी लगा देते हैं। तो पूरा का पूरा पूँजी वहाँ पे लगा देता है। उसको लगता है कि आज 3 रुपया है, कल अगर 6 रुपया हो जाए तो मेरा पैसा दुगना हो जाएगा, तो मैं निकल जाऊँगा। ऐसे सोचकर कभी भी काम मत करना, क्योंकि इस वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि पेनी स्टॉक के ऊपर कितना बड़ा झोल अंदर में चलता है, हम लोगों को पता ही नहीं चलता। तो सबसे पहले मैं बात करूँ अनिल अंबानी जी के जो कंपनीज के बारे में। देखिए, एंजल वन ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन, कितना प्राइस है? करीबन 2 रुपीज़। रिलायंस होम फाइनेंस कितना है? 3.42 रुपीज़। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है? 209 रुपीज़। चलो थोड़ा सा ज़्यादा तो है। रिलायंस इंजीनियरिंग 2.3। और रिलायंस पावर कितना? 330 रुपीज़ के आसपास। साथ ही साथ बाकी जो रिलायंस के मतलब अनिल अंबानी जी के जितने सारे कंपनीज है, उसके यहाँ पे डिटेल्स आपको देखने को मिल चुके हैं। अभी इसी से जुड़े हुए सबसे सस्ते कंपनी का नाम आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक नाम है रिलायंस होम फाइनेंस कंपनी। आज इसी के बारे में चर्चा करूंगा कि इस कंपनी के माध्यम से अनिल अंबानी जी ने जो फ्रॉड किया, वो बहुत बड़ा फ्रॉड है। क्योंकि मैं एक खुद नहीं बता रहा हूँ, आप आर्टिकल को जाकर देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे बताया जाए व्हाई डिड सेबी बैन अनिल अंबानी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, और किस लिए बैन किया गया है। और मुझे लगता है सिर्फ बैन नहीं, उसको ऑब्वियसली मतलब जेल भी भेजना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से मतलब फ्रॉड किया, जिस तरीके से पब्लिक का पैसा उड़ाया, और रिटेल पब्लिक का तो धज्जियां उड़ चुके हैं। इस न्यूज के बाद आपको पता चलेगा। तो चलो एक एक करके सारे आर्टिकल्स और डिटेल्स में आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि अनिल अंबानी किस तरीके से मार्केट से पैसा उठाया। देखिए, हम लोग क्या जानते हैं, अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। मतलब पैसा कहाँ से मिलेगा? आइदर आप बैंक से ले सकते हैं, आइदर दूसरे के पास से आप उधारी ले सकते हैं। तो आप उधारी ले, बैंक से ले, तो आपको तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। चलो मान के चलते हैं आपके कोई रिलेटिव के पास से पैसा लिया, उसका उधारी आपको नहीं देना होगा, तो ओरिजिनल पैसा तो आपको उसको वापस करना होगा। और अगर बैंक से लिए, कोई फाइनेंस कंपनी से लिए, तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। तो अनिल अंबानी जी ने एक गेम खेला। वो गेम क्या है? उन्होंने बैंक से लोन नहीं लिया। वो बैंक से लोन नहीं लिया, वो कहाँ से लिया? वो एनबीएफसी से लिया, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लिया। और इसी का चाल आज तक पकड़ नहीं पाए। तो फाइनली सेबी ने जब रिसर्च किया, जो रिसर्च मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से उन्होंने रिसर्च किया, और उनको पता चला कि अनिल अंबानी जी किस तरीके से फ्रॉड किया है। तो चलो एक आर्टिकल मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। देखिए, एनएससी स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से 225 पेज का एक आर्टिकल पब्लिश किया गया। तो इस आर्टिकल को मैंने स्टडी किया और मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर रहा हूँ। तो डिटेल्स में देखना, कुछ पॉइंट्स मैं ऐसे आपको बताऊँगा जो आपको मतलब सुनने में शायद हैरान कर देंगे। क्योंकि इतनी बड़ा फ्रॉड, मतलब इतने बड़े ग्रुप से रिलायंस वर्ल्ड में जाना जाता है, इतने बड़े ग्रुप से अनिल अंबानी जी किस तरीके से किए। तो देखिए, एक आर्टिकल आपके साथ पेश कर रहा हूँ। जैसे देखिए, इस जो पीडीएफ फाइल अपलोड किया गया है उसमें टेबल नंबर 5, इस टेबल नंबर 5 को अगर देखेंगे तो आप एक आर्टिकल पब्लिश किया गया। देखिए, आप सभी जानते हैं कि रिलायंस होम, देखिए रिलायंस होम फाइनेंस कंपनी, तो ये नाम में आपको क्या देखने को मिला? रिलायंस होम फाइनेंस कंपनी मतलब एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी।
आप खुद ही जाकर देख सकते हैं। इसका पेयर ग्रुप में जाकर चेकआउट करेंगे तो आपको फाइनेंस कंपनी देखने को मिलेगा, मतलब एक एनबीएफसी है। तो एनबीएफसी का काम क्या है? कॉर्पोरेट को भी लोन देना है, साथ ही साथ बिजनेस लोन भी देना है, एजुकेशन लोन देना है, और कोई प्रोडक्ट खरीदारी करे उसका भी लोन है। तो ये एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, मतलब घर बनाने के लिए भी लोन देते हैं। तो बेसिकली इसका फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर। अगर हुआ कुछ उल्टा तो इस आर्टिकल में आपको वो पता चलेगा। आप इस आर्टिकल को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या बताया गया, आप ध्यान से चीज़ों को देखना। मैं थोड़ा सा जूम बड़ा कर देता हूँ। अभी देखिए, जो रेसिडेंटल जो मॉर्गेज लोन है, जो मतलब रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने दिया, तो वो कितना दिया? 5,823 करोड़। और वो भी कब दिया? 2017 से लेकर 18 तक। और उसकी बाद 2018 से 19 तक वो लोन कम होकर कितना हो गया? 4,000। तो 5,800 से 4,000 हो गया, तो चलो कोई बात नहीं। मगर प्रॉब्लम कुछ और जगह पे है। स्मॉल बिजनेस के जो जो ज़्यादा पैसा दिया जा रहा था 2017 से 18 तक, वो कम हो गया। और सबसे ज़्यादा लोन किस में दिया गया? कॉरपोरेट लोन। मतलब बिजनेस यहाँ पे ही पूरा का पूरा घापला हो चुके हैं, क्योंकि कॉरपोरेट लोन दिया गया 3,740 करोड़ से डायरेक्टली 8,670 करोड़। और ये लोन किसको दिया गया? आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि बहुत सारे कंपनीज ने इस लोन को लिया, और इस लोन डायरेक्टली उस कंपनी से डायरेक्टली किसके पास चला गया? अनिल अंबानी जी के कंपनी के पास। तो अभी मैं आपको सारे आर्टिकल दिखाऊंगा। अभी देखिए, जितने सारे कंपनीज को लोन दिया गया, आप यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं, 2018 से 19 से लेकर। तो जितने सारे कंपनीज को यहाँ पे लोन्स दिया गया, कितने करोड़ का लोन दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारे लोन्स यहाँ पे छोटे मोटे करके भी लोन पूरा का पूरा यहाँ पे दिया गया। पूरा का पूरा लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ देखिए, यहाँ पे लंबा लिस्ट आपको मिल जाएगा, जिस जिस कंपनी को फाइनेंशियली लोन दिया गया। टोटल 13 कंपनी को लोन दिया गया। आप पूरा लोन का लिस्ट हिस्ट्री देख सकते हैं, जो लोन ऑफ पीरियड है और अमाउंट जो है पूरा आप यहाँ पे देख सकते हैं। इतने सारे कंपनीज, शायद आप इस कंपनी का नाम कभी सुने ही नहीं होंगे। तो इस तरीके से कंपनी को लोन दिया गया, और इसी कंपनी के माध्यम से वो लोन डायरेक्टली किसके पास चला गया? वो लोन डायरेक्टली चला गया अनिल अंबानी जी के कंपनी के पास। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो लोन घूम फिर के किसके पास है? रिलायंस कैपिटल, रिलायंस कम्युनिकेशन फाइनेंस, रिलायंस सॉरी क्रस लॉजिस्टिक, रिलायंस यूनिक्रॉन। तो रिलायंस के जितने सारे कंपनीज है, और वो भी सारे के सारे अनिल अंबानी जी के कंपनी है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई मुकेश अंबानी जी की बात नहीं किया जा रहा है। अनिल अंबानी जी के जितने सारे कंपनीज है, वही कंपनी को घूम फिर कर लोन वापस किया गया। मतलब वो पैसा घूम फिर कर इसके पास आया। तो एक मैं छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस की क्या किया, बहुत सारे मतलब करीबन करीबन 13 अलग अलग कंपनी को लोन दिया, और वो कंपनी लोन लेकर वही पैसा को किसको दे दिया? रिलायंस अनिल अंबानी जी को। तो अनिल अंबानी जी को इस लोन प्रोवाइड किया, और वो पैसा पूरा का पूरा अनिल अंबानी क्या कर दिया? पूरा का पूरा उड़ा दिया। तो आप खुद ही देख सकते हैं आज कंपनी के शेयर का प्राइस कहाँ पे है। तो जो बैंक लोन देने के लिए मना कर दिया, तो वो इस तरीके से चाल चले और इस तरीके से घोटाला किया। ऑब्वियसली इस घोटाले के कारण एक बड़ा फॉल, जब सेबी ने इसको मतलब ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया इस घोटाले के बारे में, तो रिलायंस के जितने सारे मतलब अनिल अंबानी के जितने सारे कंपनीज है, वो सारे कंपनीज के ऊपर बिग फॉल देखने को मिला। पहले से तो वो एक पेनी स्टॉक है, और भी पेनी स्टॉक बन चुके हैं। अभी देखिए, कौन सा डेट में कितना पैसा भेजा गया, आप खुद ही देख सकते हैं। कौन डेट यहाँ पे मेंशन किया गया, कितने पैसा भेजा गया, सब कुछ मेंशन है। कौन सा कंपनी ने पैसा भेजा, पूरा एक लिस्ट सेबी ने इस पीडीएफ फाइल में अपलोड किया है। अगर आप इस पीडीएफ फाइल को देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, मुझे कमेंट्स करिए, मैं नीचे आपको लिंक दे दूंगा। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने क्यों आपके साथ शेयर किया, ये बहुत सारे लोगों को मतलब बहुत सारे मैं रील्स देखता हूँ, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ, जहाँ पे पेनी स्टॉक के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा किया जाता है। मैं भी पेनी स्टॉक के बारे में बहुत मतलब कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर किया, मगर वही वीडियो को शेयर किया जिसको मुझे फंडामेंटल, इसका बिजनेस, इसका मैनेजमेंट के बारे में मैं जितना रिसर्च कर पाया, मुझे ठीक ठाक लगा, तो उस कंपनी के बारे में आपके साथ डिस्कस किया। मैंने रिलायंस के जो मतलब अंबानी सॉरी अदानी ग्रुप के जितने सारे कंपनीज है, सॉरी अनिल अंबानी के जितने सारे कंपनीज है, उसके ऊपर आज तक कोई भी वीडियो नहीं बनाया। मैं आज इस वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था कि सर, जो रिलायंस पावर मतलब रिलायंस होम फाइनेंस कंपनी है, वो लगातार लगातार गिरते चले जा रहे हैं, तो अभी क्या करूं? क्योंकि इस कंपनी का खत्म होने वाला है, क्योंकि सेबी ने इस तरीके से कुछ कुछ आरोप लगाया। तब मैंने सारे आर्टिकल्स को
डाउनलोड किया और मैंने पूरा आर्टिकल्स को पढ़ा, तब मुझे इस तरीके से डेटा देखने को मिला और मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ। ये देखिए मेरा मकसद यही है कि आप खराब कंपनी के ऊपर निवेश करके पैसा आप मत गवाइएगा, क्योंकि इस तरीके से कंपनी कितना खतरनाक है आप देखा आपको मैं बता देता हूँ। ध्यान से देखना, अगर मैं साल भर के डेटा देखूँ तो देखिए कंपनी ठीक-ठाक सेल्स कर रहा था। 2019 तक तो 2017-18 यहाँ तक तो ठीक-ठाक था। 2019 के बाद ही सारे खेल स्टार्ट हो गया, क्योंकि 2019 के बाद ही सारे पैसा अ, अनिल अंबानी जी के कंपनी के पास चला गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2000 से डायरेक्टली 1600, उसके बाद कितना 840, उसके बाद 290, 390 और आज कितना है सिर्फ 1 करोड़। सिर्फ सेल सिर्फ 1 करोड़ हुआ, मतलब कंपनी का तो सेल ही बंद हो गया। और कंपनी का देखिए सब कुछ मिटाने के बाद प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट तो छोड़ दीजिए, कंपनी बिग बिग लॉसेस किया था और इस बार भी कंपनी का लॉसेस देखने को मिला। तो कहने का मतलब है कि कंपनी 100% सेल्स डाउन है और 100% प्रॉफिट डाउन है। जो कंपनी का 100% प्रॉफिट 100% सेल्स डाउन है, तो क्या इस कंपनी के ऊपर कुछ काम करना सही रहेगा? तो लोगों के मन में ये भी आएगा सर 1 साल में तो 90% रिटर्न दिया। तो यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि लोग इस परसेंटेज को देखकर ही निवेश करते हैं, परसेंटेज को देखकर ही पैसा लगा देते हैं। उसको ये नहीं पता कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। और भी चलो मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे कंपनी के देखिए रिज़र्व क्या हो गया, पूरा के पूरा रिज़र्व नेगेटिव में चला गया। मतलब कंपनी के जितने सारे रिज़र्व थे वो सारे रिज़र्व को बेचना पड़ा और साथ ही साथ कंपनी का फिक्स एसेट तो ज़ीरो हो गया, उसको भी बेचना पड़ा। और तीसरी बात मुझे ये भी लगा कि इन्वेस्टमेंट शायद होगा, मगर इन्वेस्टमेंट को भी बेचना पड़ा। ओवरऑल कंपनी के हाथ में जो एसेट था, कंपनी के हाथ में जो कैश था, कैश इक्विपमेंट देखने को मिला है, तो वो कैश किसी काम का नहीं। को दूसरी बात इन्वेस्टर देखिए, जो लॉजिक आपको सबसे पहले देखना है। देखिए प्रोमोटर के पास पहले 74% होल्डिंग था 2018-19 में, उसके बाद घोटाला स्टार्ट हुआ और प्रोमोटर खुद खुद के कंपनीज के शेयर को बेचता चले गए। क्यों बेचा? क्योंकि उसको पता था कि कंपनी तो बंद होने वाला है, खत्म होने वाला है, तो इसलिए पहले ही माल बेच दिया। और यहीं पे देखिए पब्लिक भर भर कर होल्डिंग उठा रहे थे। आज पब्लिक के पास 97% होल्डिंग है और प्रोमोटर के पास जीरो होल्डिंग है, मतलब एकदम ना के बराबर। और डीएस के पास होल्डिंग है और एफएस के पास तो जीरो होल्डिंग है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आएगा कि सर डीएस के पास मतलब एलआईसी के पास इस होल्डिंग्स है, क्यों है? क्योंकि देखिए कभी कभी होता क्या है, गवर्नमेंट कुछ कंपनीज को बचाने के लिए फंडिंग जरूर मतलब लाइफ इंश्योरेंस के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं। तो आप भी इसको इसके चक्कर में मत पड़िए कि एलआईसी ने निवेश किया तो मैं भी निवेश कर दूंगा। एलआईसी सिर्फ 1% निवेश किया, मतलब सोचिए एलआईसी के पास अगर मान के चलिए 10 लाख करोड़ पैसा है, उनमें से 1% कितने अमाउंट होते हैं मुझे कमेंट्स करके बताइए। उतना पैसा उन्होंने निवेश किया, मतलब ना के बराबर, सॉरी एक्चुअली उतना पैसा नहीं है, ओवरऑल इस कंपनी का मार्केट कैप जितना है उसके अकॉर्डिंग कंपनी का टोटल वैल्यूएशन जो है उसके अकॉर्डिंग 1%। तो सोचिए 168 करोड़ इसका मार्केट कैप है, उसके अकॉर्डिंग अगर 1% भी हो तो कितना होगा? तो 1 पॉइंट मतलब 1.68 समथिंग। तो 1 करोड़ 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो इतना इन्वेस्टमेंट एलआईसी के तो कुछ मतलब अगर खत्म भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्क किसको पड़ेगा? पब्लिक को। तो यही मैं आपके साथ इसीलिए शेयर किया सारे डिटेल्स को, क्योंकि एक बड़ा फ्रॉड हुआ है अराउंड मतलब 4000 करोड़ से भी ज़्यादा। तो इतने फ्रॉड किसने किया? अनिल अंबानी जी किया। इसीलिए उनको क्या किया, स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया गया। मुझे ये डिसीजन ठीक नहीं लगा, क्योंकि इस तरीके से लोगों को स्टॉक मार्केट से बैन तो आप कर दिया, मगर इसको अगर बाहर छोड़ दिया गया तो वो दूसरे कंपनी को फिर से इस तरीके से टाइप करेंगे, दूसरे व्यक्ति के माध्यम से इस तरीके से फ्रॉड करेंगे। तो आपको इस तरीके से व्यक्ति को ऑब्वियसली कुछ मतलब सजा देना चाहिए था। बाकी ये तो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में जो था, जो डिटेल्स में डिस्कशन करना था वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। क्योंकि मैं चार्ट जब मैंने रिसर्च किया, चार्ट को देखा, जब से लिस्टिंग हुआ तब से लेकर कंपनी गिरते चले गए। कुछ लोगों का कहना है कि कंपनी आज जिस लेवल में है, एक कौड़ी के भाव में है, अगर वहाँ से टॉप लेवल तक गए तो कंपनी 3000% तक रिटर्न दे सकते हैं। इस तरीके से बातों में मत पड़ना। अगर आपको पैसे को सेफ्टी रखना है तो जरूर अच्छे कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करके काम करना। तो मेरे इस इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट्स करना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।